our YouTube channel स्टडी पी इंटरटेनमेंट। आपका स्वागत है स्टडी पी इंटरटेनमेंट चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस पेडागोजी सीरीज 2, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी सीरीज 2, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सीरीज 1। तो नाउ स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली रिसोर्स ऑफ नॉलेज। पेडागोजी का सवाल शुरू हो गया, आएगा कि केवल ज्ञान का स्रोत केवल टेक्स्ट बुक ही है? नो। तो टेक्स्ट बुक इज ए नॉट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। केवल ही टेक्स्ट बुक ज्ञान का स्रोत नहीं है या टीचर भी नहीं है, बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रेन टू कंस्ट्रक्ट, listen carefully and watch carefully, children to construct knowledge, that is most important, through all resources such as people, peers group, neighbor, family member, environment, newspaper। तो यहां पे जो सवाल आ रही है कि not only source of knowledge, children to construct knowledge। सबसे बड़ी बात है C-टेट में मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो कंस्ट्रक्ट, ज्ञान की रचना की बात आ रही है, ज्ञान की रचना या संरचनावाद। अगर ये कहीं पे भी ये शब्द लिखा हुआ रहे कि बालक खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा और आप उसे टिक लगा देंगे। तो मैंने कहा कि केवल पाठ्य पुस्तक, शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण अपने परिवेश में, वो परिवेश में कौन कौन लोग हैं? पीपल, लोग। मैंने कहा कि सहपाठी भी हो सकता है, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, और न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया की बात आ रही है यहां पे, है ना, सोशल मीडिया। तो मैंने क्या कहा कि केवल टेक्स्ट बुक ही ज्ञान का स्रोत नहीं है, ज्ञान का निर्माण करने के लिए वो बालक परिवार के सदस्यों को, सहपाठी को, शिक्षक को, और उसके साथ मैंने कहा समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हम लोग, ये पेडागोजी का सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, ज्ञान की रचना, और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ज्ञान की रचना अकेले, वन या सिंगल मैन कैन नॉट अचीव, अकेले प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षक और छात्र या और लोगों, जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर भी उसकी सहायता से ज्ञान का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो प्लेस फॉर डिफिनेशंस। ये ईवीएस के बुक में ध्यान दीजिएगा कि यहां पे केवल परिभाषा का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर डिफिनेशंस एंड मोर इंफॉर्मेशन। केवल सूचना और परिभाषा का ही स्थान नहीं दिया गया है पर्यावरण अध्ययन के बुक में। तो क्या दिया गया है? इन द टेक्स्ट बुक। अभी हम कह रहे थे ना कि वो हमारा पाठ्य पुस्तक में केवल परिभाषा या सूचना, तो ऑप्शन में रहेगा कि प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में किसे स्थान दिया गया? केवल सूचना का, केवल परिभाषा का, या मूर्त रूप से कहानी या पिक्चर का? तो यही आंसर होगा। टेक्स्ट बुक इवन द लैंग्वेज यूज्ड इन बुक इज नॉट फॉर्मल। कह रहा, दूसरी बात पेडागोजी का सबसे दूसरा सवाल जो आएगा, आपको ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज नॉट फॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तक में औपचारिक रूप से जो भाषा है वो प्रयोग ना किया जाए, तो क्या किया जाए? बट द स्पोकन बाय चाइल्ड। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि केवल औपचारिक भाषा, ध्यान दीजिए, औपचारिक भाषा का प्रयोग न करके
उस बालक को, जो मैंने अभी कहा कि ज्ञान के निर्माण के लिए बालक खुद सक्रिय रहेंगे, तो कहा गया कि औपचारिक भाषा का प्रयोग न करके क्या किया जाए, बालकों को अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाए। अभिव्यक्त मतलब विचारों को अभिव्यक्त, बोलने के लिए किया जाता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने, बालक को केवल जो है से फॉर्मल औपचारिक रूप से हम परिभाषा सिखा दें, कंसेप्ट सिखा दें, दैट इज नॉट गुड। हमें उसको गतिविधियों के द्वारा उसे हम बोलना सिखाना है, एक्सप्रेस करना, ये इंपॉर्टेंट है। सवाल आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लैक्सिबिलिटी डिनोट्स वेरिएशन। फ्लैक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। ये जो फ्लैक्सिबिलिटी कह रहा है कि इन द डेली टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड, ये नहीं कि हम विद्यालय गए, रटा रटाया मैथमेटिक्स साइंस का क्लास की, नहीं, ये वेरी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। अगर बरसात के मौसम आ जाए तो बरसात के मौसम में खास करके प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको हम क्या करें, बाग बगीचा या विद्यालय के बाहर जो गार्डनिंग है, फूल पौधे जो लगे हैं, उनकी जो है से सैर कराया जाए, उनके बीच में खेल कराया जाए, ये मैं कह रहा हूं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या जरूरी है, समय सारणी में लचीलापन, डाइवर्सिटी, विविधता की बात क्या है, जिससे बालक ज्यादा ज्ञान का निर्माण कर सके। रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू टीचिंग। कहने का मतलब कि समय सारणी, जैसे बहुत सारे अध्यापक होते हैं कि देखो जो समय सारणी में है वही मैं पढ़ाऊंगा, तो दैट इज नॉट। कहा भी गया है कि एक शिक्षक को टीच फ्रॉम हार्ट, नोटबुक, हृदय से पढ़ाने की बात किया जा रहा है, नोटबुक, किताब से नहीं। तो कहने का मतलब यहां पे आप एकदम मौलिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, स्वाभाविक रूप से शिक्षण के प्रति आपको लगाव होना चाहिए, तभी आप बच्चों को समय सारणी में विविधता ला पाएंगे। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि टाइम टेबल में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए या उसमें लचीलापन लाया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है हायर प्रायोरिटी, मतलब प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए। हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस, प्राथमिकता और जगह दिया जाए किस चीज का, शुड बी गिवन and opportunities for contemplation, discussion in a small group and activities requiring hands-on experience। यहां पे जो सबसे बड़ी बात यहां पे आ रही है, ध्यान से समझिए, कि कहा गया कि जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, प्रमुखता देने की बात है, वो क्या, ऐसे अवसर प्रदान किया जाए, ध्यान दीजिए, ऐसे अवसर प्रदान किया जाए जिससे वो प्रयोग पे आधारित हो, प्रयोग या उपयोग। फिर क्या कहा गया, कंटेम्पलेशन, इंप्लीमेंटेशन, डिस्कशन, वाद विवाद, परिचर्चा, कहां, छोटे समूह में, कहां, छोटे समूह में, जिससे कि वो आपस में चर्चा करें। एंड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये रटने की जरूरत नहीं, ये जो कहा गया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, है ना। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहां पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब होगा करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, ये सारी बात हुई, है ना। तो चलिए, मैंने कहा हायर प्रायोरिटी, ये प्रमुख रूप से एक शिक्षक को ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित चुनौतियों को, समस्याओं को वाद विवाद के द्वारा, व्यवहारिक प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा उसे हम करके सीखने की बात किया जाए, क्रिया आधारित बात किया जाए, एक्टिविटी बेस्ड, है ना। नेक्स्ट बात करें हम लोग, क्या लिखा हुआ है, सो देखिए, चिल्ड्रेन लर्नर कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल।
ये जो बात आ रहा है कि अधिगमकर्ता सीखता है वर्गीकृत कौशल, क्लासिफिकेशन स्किल। कैसे भाई? अब मैं आपको बता दूं, समझा दूंगा आपको कि जैसे क्लासिफिकेशन स्किल की जो बात है, क्लासिफिकेशन स्किल, क्लासिफिकेशन स्किल, ये वर्गीकृत करने का मतलब क्या है कि जैसे अब जानवर है, पालतू जानवर, पेट एनिमल और वाइल्ड एनिमल है ना, वाइल्ड, जंगली और पालतू जानवर है, तो अब ये क्लासिफाई करेगा कि गाय, बैल और सारे ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसे पाला जाता है, हम लोग घर में उसको रखते हैं, पालतू है। ऐसे कहा जाए तो जंगली जानवरों में कुछ ऐसे भी हैं जिसको पाला जाता है, पेट एनिमल कहा जाता है, लेकिन अब उसी को क्लासिफाई करेगा और यही कौशल उसे सीखना है। या वस्तुएं हैं, जैसे मान के चलिए सब्जी का नाम वेजिटेबल है, टेबल फर्नीचर है, ये सारे क्लासिफिकेशन स्किल सीखता है। कैसे भाई? कैटेगराइजिंग द एनिमल्स थिंग्स, जो मैंने कहा कि वर्गीकृत जो कौशल सीखता है वो कैसे सीखता है? कैटेगराइज के द्वारा, कैटेगरी, अलग अलग श्रेणी में करके, है ना, श्रेणी में या सूची बना के। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण अध्ययन में जो सबसे बड़ी बात है, तो लिखेगा कि पर्यावरण अध्ययन में बालक कैसे सीखता है, वर्गीकृत कौशल को कैसे डेवलप करता है, थिंकिंग के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा या कैटेगराइज के द्वारा। तो अलग अलग कैटेगरी में, श्रेणी में रखकर, वो चाहे वो जानवर हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो, उसे हर वर्गीकृत करके सीखता है ना। तो ये मैंने आपको बतलाया कि आज हम लोग ईवीएस के पेडागोजी में सीरीज 2 अध्ययन कर रहे हैं। सीरीज 2 के अंतर्गत पेडागोजी जो सवाल आपको ईवीएस में पूछा जाएगा उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और ये जो बात आ रहा है क्लासिफिकेशन स्किल जो है, ये क्लासिफिकेशन की जो बात है, मैं बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट बात, ये सबसे बड़ा चीज है कि अगर पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारी वस्तुओं को, जानवरों को, चाहे वो जंगली हो चाहे वो पालतू, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो, उसे वर्गीकृत कौशल में आपसे पूछा जाएगा कि बालक कैसे ज्यादा सीखते हैं। ज्यादा तो कैसे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन के द्वारा, ऑब्जर्व के द्वारा, अवलोकित करके ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्व के द्वारा, ड्रा पिक्चर, है ना, पिक्चर को ड्रा करके और उस पे वो चिंतन करके। तो आज हमने क्या देखा कि सीरीज 2 में पर्यावरण अध्ययन में मैंने आज आप लोग को बताया, इससे संबंधित जो है वो हम लोग पेडागोजी में कैसे सवाल पूछा जाएगा उसे हम लोगों ने पढ़ा, है ना। थैंक यू।